नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा में नगरपालिका के डंपिंग जोन के पास मांस मिलने के विवाद ने अब हिंसा का रूप ले लिया। नगरपालिका कर्मचारी से कुछ लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। वहीं कर्मचारी ने अवैध मांस परिवहन और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन की भी शिकायत की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खटीमा नगरपालिका के प्रकरण पर पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि नगरपालिका वाहनों में अवैध रूप से पशु मांस और अवशेषों का परिवहन किया जा रहा। शिकायत में कहा गया है कि कुछ कसाईयों द्वारा बिना कैनल शुल्क जमा किए मांस ढोया जा रहा, बिना चिकित्सा जांच के कटान किया जा रहा और नगरपालिका का लाइसेंस जारी हुए बिना पशु कटान किया जा रहा। कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि मांस अवशेष धार्मिक स्थलों के पास जानबूझकर फेंके जा रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही। कर्मचारी ने शिकायत में बताया कि इस मामले को लेकर ड्यूटी के दौरान उसका विवाद हुआ। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि बजरंग दल कार्यकर्ता CK बिष्ट और 4-5 अन्य लोग लाठी डंडों के साथ आए और उसे गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में यह भी कहा गया कि हर्ष अरोड़ा और CK बिष्ट द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वह अपनी जान बचाकर सीधे थाने पहुंचा। पुलिस ने कर्मचारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मारपीट और धमकी के आरोपों की वीडियो और गवाहों के आधार पर जांच की जा रही। अवैध मांस परिवहन और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए डंपिंग से जुड़ी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। खटीमा में मांस और डंपिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जाँच के दायरे में। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान प्रदीप सिंह ठाकुर, प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खटीमा, शिक्षित अरोड़ा, प्रखंड अध्यक्ष की हिंदू परिषद बजरंग दल खटीमा, CK बिष्ट, सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल खटीमा उपस्थित रहे। ईद के संबंध में एक पीस कमेटी की बैठक हुई थाने में सर्वसम्मति से तय हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली इस्लाम नगर नूरी मस्जिद के पास खड़ी की जाएगी। उसके मुताबिक एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां खड़ा किया गया। ईद का समय था। कुछ तथाकथित लोगों ने कट्टों में बंद करके सर और पैर हाथ रख दिए, डाल दिए। ड्राइवर को मालूम नहीं था कि कट्टे में क्या है। वो लेकर के आया जहाँ से कचरा डंप होता है, तो वो डंप कर ही रहा था कि इतने में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और मारते हुए उसे थाने में जाते हैं। हमारी मांग है कर्मचारियों की कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम नहीं पिट पाएंगे। हमारी मांग है कि बजरंग दल का एक जो अरोड़ा है उसको, और एक ये है CK बिष्ट करके नाम है किसका, वो उन लोगों ने ज़्यादातर उसको पीटा है। इनके विरुद्ध SC ST के मुकदमा कायम हो और सरकारी ड्यूटी के दौरान उसने ये काम किया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है, उसके तहत मुकदमा कायम हो और मुकदमा हमारे अधिशासी अधिकारी के माध्यम से हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा हम काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, नगर पालिका का जो रुख है वो ना तो गर्म है ना नरम है। वो तो चाहते हम ऐसे ही पिटते रहें, वो तो हाथ फेर देंगे प्यार का और बाद में टाइट फीस। आज तक ये होता है। अभी 2 दिन पहले यही जो कर्मचारी है जिसको थाने में बंद किया हुआ है, 2 दिन पहले फिर पिटा। 2 दिन पहले पालिका ने कुछ नहीं किया, अब फिर पिटा, कल कुछ नहीं किया। इससे पहले 1-2 कर्मचारी और पिटे, 3-4 बार हुआ है। पालिका ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो इसलिए जो यहाँ पर इस समय अधिशासी अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ एकदम सख्त टाइप के अधिकारी। हम लोग यहाँ पे SDM कार्यालय क्यों है, विषय क्या है? ये विषय कल का है। कल शनिदेव मंदिर चौराहे के पास इन्होंने कुछ अवशेष फेंके थे, जो फील्ड में फेंके थे। उस फील्ड में हमारा बालाजी दरबार भी लगता है और उसी के बगल में ही शनिदेव मंदिर है। हमने इसकी आपत्ति जताई कि ये क्यों हुआ है, तो इसमें ना ही नगर पालिका मैम का कोई बयान है और जिन्होंने आदेश दिया सफाई कर्मचारी को, जो अध्यक्ष हैं, ठेकेदार है, ना उनका है। हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी अध्यक्ष है, जो ठेकेदार है, उसका ठेका तुरंत निरस्त हो और इस पर कार्रवाई हो।